अब ये वाली प्रॉब्लम्स और कुछ आने वाली प्रॉब्लम्स में हम लूप्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि लूप्स में हम किस तरह हेल्प आउट करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने को। लेट्स से ट्राइंगल एक नंबर हमें मिलता है और हमने कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के नंबर्स के मुताबिक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है और इसमें नंबर ऑफ डॉट्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक इफ ट्राइंगल वन नंबर है तो हमें एक डॉट के साथ ड्रॉ हो जाएगी। ट्राइंगल टू नंबर है तो हमें थ्री डॉट्स के साथ ड्रॉ होगी। ट्राइंगल थ्री है तो वो सिक्स के साथ होगी। फोर के साथ है वो 10 के साथ होगी। तो ऑनवर्ड ये इस तरह ये डिफरेंट डॉट्स फॉर डिफरेंट ट्राइंगल्स जो है वो नंबर्स के लिए हमें चाहिए होंगे। अब हमारा ये टास्क है, एक तो इसका जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है 1 3 6 10 15 21। और हमारा ये टास्क है कि उसको ट्राइंगल नंबर मिले और हम ये बताएं कि नंबर ऑफ कितने डॉट्स चाहिए इस ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए। लाइक वन के लिए टोटल डॉट्स वन चाहिए, सिक्स के लिए 21 चाहिए, टू वन फाइव के लिए जो इधर ड्रॉ नहीं हुई हुई और ना मेरा ख्याल है हो सकती है, उसके लिए इतने हमें डॉट्स चाहिए। तो हमारा काम है कि हम ट्राइंगल का फंक्शन लिखें, उसमें एक आर्गुमेंट पास करें दो जो उसको ट्राइंगल का नंबर दे और फिर उसके बाद हमें वो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स बता दे या बॉल्स बता दे कि जिसके के जरिए ट्राइंगल को बनाया जा सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर वो सिक्स पास करे तो वो ये नंबर ऑफ टोटल डॉट्स जितने भी चाहिए इस ट्राइंगल नंबर को ड्रॉ करने के लिए ट्राइंगल नंबर सिक्स को, वो नंबर ऑफ बॉल्स या डॉट्स को हमें रिटर्न करते हैं। आप ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लूप्स के थ्रू इजीली सॉल्व हो सकती है क्योंकि हमें हमने फंक्शन ऐसा बनाना है जो किसी भी नंबर्स के लिए वर्कआउट करे। अब इसमें आप लोग इसको वीडियो को पॉज करें, इसमें सोचें कि किस तरह इसको हम डेवलप कर सकते हैं और फाइनली फिर इसका एक सॉल्यूशन के थ्रू कम अप करने की कोशिश करें, उसको डेवलप करने की कोशिश करें। अदरवाइज फिर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। अच्छा जी, अ, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये डॉट्स का और नंबर का क्या रिलेशन है कि यहाँ पे अगर टी वन है तो वन है, टी टू है तो थ्री कैसे आ गया, टी थ्री है तो सिक्स कैसे आ गया। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें ये हमारे पास कोई फॉर्मूला हो जिसको हम यूज करते हुए ट्राइंगल को क्या वो सॉल्व कर सकते हो नंबर ऑफ डॉट्स को। तो ये सबसे पहले थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये क्या पैटर्न कैसे इवॉल्व हो रहा है और कैसे बन रहा है। तो इसको ना वन बाय वन देखते हैं। देखें, अगर ट्राइंगल का वन नंबर है तो वो हमें समझ आ रही है कि ट्राइंगल का जो डॉट्स है वो एक है। अगर टू है तो ये थ्री थ्री है। ठीक है, चले मे बी टू और थ्री का रिलेशन हम ये सोच सकते हैं, टू में एक प्लस हो रहा है तो मे बी थ्री थ्री होगा, लेकिन यहाँ पे वो रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करा। वन में अगर प्लस वन करें तो टू हो जाएगा। तो इसलिए ये कोई इस तरह का जनरल पैटर्न नहीं नजर आ रहा। अगर आप थ्री देखें तो ये सिक्स बन रहा है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो देखिए कि जो इस ट्राइंगल से पहले वाली ट्राइंगल है उसको एक डॉट चाहिए और ये ट्राइंगल टू है तो ये टोटल थ्री डॉट्स चाहिए। मतलब कि अगर प्रीवियस ट्राइंगल के नंबर ऑफ डॉट्स को हम इसकी इस वैल्यू में ऐड करें तो फिर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। वो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे अगर ये थ्री है, इधर थ्री डॉट्स हैं तो इसका अपना नंबर भी थ्री है। तो थ्री प्लस थ्री सिक्स बन रहा है, यानी कि इसमें जो वैल्यू बन रही है यहां से इसको वैल्यू आ रही है। अगर मैं इस तरह ड्रॉ कर लूं वन, इसकी अपनी वैल्यू टू जो है इसको मिल रही है। तो ये टोटल थ्री डॉट्स बन रहे हैं। इस केस में भी यहां से टोटल थ्री डॉट्स इधर आ रहे हैं और ये वाला थ्री इधर आ रहा है और यहाँ पे इसकी टोटल इसको सिक्स डॉट्स चाहिए। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो इसके अंदर यहां से जो है टोटल सिक्स, प्रीवियस इसकी प्रीवियस ट्राइंगल से सिक्स आ रहे हैं। मैं अगर टी फोर करना है तो हमें पता होना चाहिए टी थ्री के कितने डॉट्स हैं। तो सिक्स आ रहे हैं प्रीवियसली और उसके बाद यहाँ पे जो है
इसका जो 4 है ट्राइंगल नंबर है वो इसमें ऐड हो रहा है, तो इट इज बिकमिंग 10। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें तो T5 के लिए भी ये ट्रू है, T4 से 10 आ रहे हैं +5 और ये 15 बन रहे हैं। इसी तरह T6 इसके 15 और ये अपना 6, ये 21 बन रहे हैं। तो ये एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है। एक्चुअली एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, एज ए प्रोग्रामर, हमें बहुत दफा जो है वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता और हम फिर इन पैटर्न्स की बेस के ऊपर अपना कोड लिखते हैं। मे बी आप इसको थोड़ा सा मजीद गौर फिक्र करें इस पे, तो आपको जो मैंने पैटर्न बता रहा हूँ इससे डिफरेंट एक पैटर्न नजर आना शुरू हो जाए और मे बी वो थोड़ा सा इससे बेहतर हो। तो अब हमें तो ये समझ ये लग रही है कि अगर कोई ट्राइंगल का नंबर हमें पास करेगा, मतलब हमारा जो फंक्शन का नाम है ट्राइंगल, उसका नाम है, उसको अगर लेट से कोई 3 पास करता है, तो हमें एक्चुअली बात कहां से शुरू करनी पड़ेगी? T1 से। हम पहले T1 का फाइंड करेंगे, फिर T2 का फाइंड करेंगे, फिर T3 का करेंगे, क्योंकि 3 के लिए T2 चाहिए, T2 के लिए T1 चाहिए। T4 अगर कोई लेट से कहता है हमें बताएं नंबर ऑफ डॉट कितने, तो उसके लिए मुझे पहले T3 के डॉट्स का पता होना चाहिए। अब T3 के डॉट्स के लिए पहले मुझे T2 के डॉट्स का पता होना चाहिए, T2 के डॉट्स के लिए पहले हमें T1 के डॉट्स का पता होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर साइंस में रिकर्जन कहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम इस रिकर्जन को एज ए रिकर्जन नहीं डिस्कस कर रहे, हम इस प्रॉब्लम को एक सिंपल लूप के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब लेट से हमने 3 का करना है या किसी भी नंबर का करना है जो हमारे पास n नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो लूप है या हमें एक लूप एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो फॉर 1 टू n+1 तक चलेगा। अगेन n+1 वो अब इसलिए कि क्योंकि पाइथन में अगर रेंज का फंक्शन हम यूज करते हैं तो वो एक कम तक चलता है। एक्चुअली हमने लूप 1 टू 3 तक ही एग्जीक्यूट करना है अगर लेट से यूजर हमें 3 पास करता है। अब हम क्या करेंगे इस लूप में? अगर शुरू के अंदर लेट से इधर अब T1 कैसे कैलकुलेट हो रहा है? जो हमने अभी पैटर्न डिजाइन किया T1, इससे पहले क्या था? T0 था, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 और +1। तो हम शुरू में जो डॉट्स इनिशियलाइज है वो हम सेफली करवा सकते हैं कि वो 0 है, क्योंकि वो T0 के जो है हम ज्यूम कर सकते हैं। इससे पहले जो ट्राइंगल है वो T0 है और उसके डॉट 0 है। तो अब पहली जब आएगा ट्राइंगल, तो एक्चुअली ये जो नंबर है लेट से ये एक नंबर आई इंडेक्स के अंदर हम बारी बारी स्टोर कर लेते हैं, आई इन करके इस तरह लूप चलाया हुआ है। तो आई के अंदर जो नंबर आ रहा है 1 2 3 बारी बारी आएंगे। तो हम क्या करेंगे? जो डॉट है उसके अंदर जो प्रीवियस डॉट्स हैं, नया डॉट जो आई के लिए बनेगा, यानी कि ट्राइंगल 1 के लिए बनेगा, उसके अंदर जो प्रीवियस डॉट है उसके में हम ऐड कर देंगे आई की वैल्यू को, और जो न्यू वैल्यू है वो मिल जाएगी डॉट को। इस तरह जब फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, 1 + 0, तो डॉट की में आ जाएगा हमारे पास जो है 1 आ जाएगा। जब ये दूसरी दफे लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्रीवियस डॉट की वैल्यू जो है वो 1 थी, तो अब 1 + 2, अब डॉट में आ जाएगा 3। अब 3 कब आएगा? जब टी इसकी आई की वैल्यू 2 होगी। इसी तरह आई की वैल्यू जब 3 होगी इसके अंदर, तो उस वक्त ये यहाँ पे डॉट की वैल्यू ऑलरेडी 3 है और आई की वैल्यू 3 है, तो 3 + 3 इसकी वैल्यू 6 बन जाएगी। तो इस तरह ये जैसे जैसे लूप आगे की तरफ मूव होता जाएगा, वो वैसे वैसे अपनी प्रीवियस वैल्यूज को और प्लस अपना जो आईडी नंबर होगा वो उसके साथ ऐड करके वो नंबर ऑफ डॉट्स फाइंड कर लेगा। तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करें अपने कोड में, मैं यहाँ पे लूप्स का एक फोल्डर बनाया है, इसमें ट्राइंगल डॉट्स के नाम से हम बना लेते हैं इकट्ठे नाम। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डिफाइन ट्राइंगुलर डॉट्स, और यहाँ पे एक फंक्शन में पास कर देते हैं नंबर। अब ये नंबर इसको एज ए इनपुट मिल रहा है। यहाँ पे हम ये नंबर जो है वो ट्राइंगल नंबर है, इसका नाम टी नंबर रख लेते हैं। अब ये ट्राइंगल नंबर लेट से अगर जो भी है हमें उस तक लूप चलाना है, तो फॉर हम इधर कर लेते हैं IDX इंडेक्स नंबर, यानी कि 1 से शुरू होगा, इन रेंज
1 से लेकर हम इसे टी नंबर तक एग्जीक्यूट करते हैं, और हर दफा एक दफा चलने के बाद हम उसमें +1, सॉरी, हर दफा चलने के बाद ही इसका टी नंबर +1 इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि वो अपने से एक कम तक चले। लेट्स से टी नंबर में अगर जो है, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, अगर 3 है तो हम चाहते हैं लूप 1 2 3 तीनों के लिए चले। अगर मैं इधर +1 नहीं करूंगा तो जब इधर 3 लिखा हुआ आएगा तो लूप एक कम तक चलेगा, 1 और 2 तक लूप चलेगा, वो जो है उसके अंदर 3 शामिल नहीं होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ 3 भी शामिल हो तो मुझे फिर टी नंबर +1 करना पड़ेगा। ये पाइथन का जो है वो तरीकाकार है, और इसी तरह फिर हम उसके मुताबिक करेंगे। अब अगर मैं मुझे इसके अंदर डॉट्स काउंट करने हैं, डॉट्स काउंट करने के लिए मैं शुरू में डॉट्स को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, और यहाँ पे हम ये करते हैं डॉट्स इज इक्वल टू जो एग्जिस्टिंग डॉट्स है प्लस जो है हम उसके अंदर IDX को ऐड कर देते हैं। तो अब ये जो है हमें 7 डॉट्स भी जो है वो टोटल करता जाएगा। जब फाइनली तमाम डॉट्स ये लूप खत्म होगा तो लास्ट जो नंबर है जिसके लिए हमने टोटल डॉट्स फाइंड करने हैं, उसके अंदर जो है वो डॉट्स के अंदर उस नंबर के लिए, ट्राइंगल नंबर के लिए डॉट्स आ जाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसको रिटर्न डॉट्स कर देंगे, जो फंक्शन को ये रिटर्न कर देता है। और फाइनली हम फिर इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके देखते हैं, और यहाँ पे लेट्स से हमारे पास जो टेस्ट केस था वो 3 है, तो 3 के अंदर इसको 6 रिटर्न करना चाहिए, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर, और जो भी आंसर आएगा उसको हम प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा फंक्शन ठीक काम कर रहा है या नहीं। और इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहीं से टर्मिनल ऑन कर लेते हैं, और तो ये हमें 6 रिटर्न करना है। हम इसको जो है वो 6 पास करके देखते हैं, तो 21 रिटर्न कर रहा है। अच्छा जी, 6 के वक्त इसको 21 ही रिटर्न करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो एक टेस्ट केस 215 का भी चेक करके देख लेते हैं, उसमें थोड़ी सी बड़ी वैल्यू थी 15, और इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये इतनी ही वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह हमने ये प्रॉब्लम को लूप के थ्रू सॉल्व किया है। ज्यादा इशू ये है कि हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला, उसमें हमने पहले प्रॉब्लम को देखा, पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने जो है वो ये आइडेंटिफाई किया कि इस पैटर्न को हम एक्सप्रेशन की शक्ल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमारा 2 स्टेप्स के ऊपर हमने अपनी लॉजिक बिल्ड किया। पहले नंबर के ऊपर हमने प्रॉब्लम को समझ के, इसे कहते हैं ये कोग्निटिव स्किल्स है या एनालिटिकल स्किल्स है, उसको एक पैटर्न में कन्वर्ट किया। उस पैटर्न को फिर हमने एक एक्सप्रेशन की शक्ल में इस तरह लिखा कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टूल्स हैं, लूप है, वो फिर हमने अपनी प्रोग्रामिंग स्किल से उसको कन्वर्ट किया एक एक्सप्रेशन और लूप की शक्ल में। तो ये एक इस तरह की काफी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जो है वो रियल लाइफ के अंदर, जो हमें सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो अभी के लिए यही, नेक्स्ट में इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉब्लम करेंगे, तो आप कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए।